आरपीएस स्टडी में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, सुरेंद्र सर। देखिए, पाचन एवं अवशोषण। अब अगली हेडिंग देखिए, अवशोषण। ठीक, अवशोषण जब भोजन में डाइजेस्ट हो जाती है प्रक्रिया, तो बॉडी अवशोषण करती है। इसमें सभी खाद्य पदार्थ जो खाने योग्य होते हैं, सभी खाद्य पदार्थ, ठीक, सभी खाद्य पदार्थ के पाचन के अंतिम आंत के अर्धपार्गम झिल्ली, अर्धपार्गम झिल्ली जैसे आंत है, देखिए स्टमच था ना, देखिए माउस से मान लीजिए शुरू है डाइजेशन, ये देखिए स्टमच। ये देखिए स्टमच जो लास्ट में एनस तक जाती थी। अब इसमें जो डाइजेस्ट हो जाने के बाद पाचन, अर्धपार्गम झिल्ली, अर्धपार्गम झिल्ली, अर्धपार्गम झिल्ली कहते हैं जो म्यूकस की तरह से। अब इसमें विसरित होकर रुधिर में, अब विसरित होकर देखिए किसमें जाता है, रुधिर में। ठीक, सभी खाद्य पदार्थ, जितने खाद्य पदार्थ खाने योग्य पदार्थ के पाचन के अंतिम, जब पाचन पूरा हो जाता है, उसके पास अर्धपार्गम म्यूकस झिल्ली में से विसरित होकर के रुधिर एवं लसिका, देखिए रुधिर एवं लसिका, अब ये पार्ट देखिए, अर्धपार्गम झिल्ली से विसरित होकर कहाँ जा रहा है, रुधिर एवं लसिका कोशिकाओं में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। कहां तक पहुंचने के, देखे लसिका एवं, देखिए रुधिर एवं लसिका कोशिकाओं में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। ठीक, सभी खाद्य पदार्थ जो खाने योग्य है, उसका पाचन के बाद अंतिम उत्पाद अर्धपार्गम झिल्ली, म्यूकस झिल्ली में से विसरित होकर रुधिर एवं लसिका की कोशिकाओं में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। अब देखिए, मनुष्य में जो इसका अवशोषण है, क्षमता है, इसे दिन भर में लगभग 8 से 9 लीटर, ठीक, 8 से 9 लीटर तरल पदार्थ अवशोषण करते। कितना तरल, तरल पदार्थ अवशोषण, ये एब्जॉर्प्शन कर लेती है। अवशोषण की हिंदी होती है एब्जॉर्प्शन। अब इसमें इतना ये डेली समझिए बॉडी अवशोषण कर लेती है। इसमें 1.5 लीटर तक देखिए, इसमें 1.5 लीटर पोषक पदार्थ, जो पोषक हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं, पोषक पदार्थ, ठीक, पोषक पदार्थ तथा 7.5 लीटर तक जल का अवशोषण होता है। लीटर किसका, जल का अवशोषण। ठीक है, जल का अवशोषण एवं लवण, देखिए जो लवण बॉडी का, लवण के बाद क्या बच गया, अभी विटामिन, ठीक, विटामिन। अब इसमें जो
अवशोषण में क्या होता है, इतने तो तरल पदार्थ, इतने लीटर पोषक पदार्थ, इतना वाटर अवशोषण होता है। उसके बाद लवण है, विटामिन, इतने ये अवशोषण होते हैं। जो आप फूड लेते हैं, भोजन, एक स्वस्थ आदमी है उनकी बात देखिए, इतना तरल पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ है। आप देखिए रुधिर द्वारा लसिका, लसिका जो रुधिर का फिल्टर किया हुआ पार्ट है, लसिका, ये लसिका है। इसमें तरल पदार्थ जितने हैं इतने फिल्टर होकर फिर देखिए इतने, इसमें देख रहे हैं वो जल, वाटर, वाटर अगर इतना बहुत मस्ट लेना, इतने हो गए अवशोषण में। अब अगली हेडिंग देखिए, जल, लवण एवं एल्कोहल का अवशोषण। जल, देखिए लवण, अब हो गया वाय एल्कोहल, जल, लवण, एल्कोहल, देखिए ना, एल्कोहल, एल्कोहल, देखिए जल, लवण, एल्कोहल का अवशोषण। ठीक, जल, लवण का अवशोषण। अब पानी जो है वह देखिए, वाटर है, पानी, ये क्या है, अकार्बनिक, अकार्बनिक, और लवण भी अकार्बनिक एवं एल्कोहल आदि का अवशोषण आमाशय में से ही शुरू हो जाता है। इनका अवशोषण क्या होता है, इन सब का अवशोषण आमाशय, आमाशय, स्टमच, जो देख रहे हैं पार्ट जो इस तरह से था, ठीक, यही है आमाशय, स्टमच। माउथ है, माउथ से आप तुरंत लेंगे, यहां देखिए लार है, जो लार, यहां से भी डाइजेशन तुरंत, मेन डाइजेशन इनका यहां जाके समाप्त हो जाता है। देखिए जल, लवण एवं एल्कोहल, एल्कोहल में आ जाएगा मदिरा, देखिए ROH, ये एल्कोहल है, ये शराब है, ठीक, जितना मदिरा सेवन है, मदिरा। अब अगला देखिए, यहां से अवशोषण इनका हो जाता है, यहां तक आते आते पूरा कंप्लीट। अब अगली हेडिंग देखिए, ग्लूकोज व एमिनो अम्ल का अवशोषण। ग्लूकोज एवं अमीनो अम्ल, ग्लूकोज का अमीनो अम्लों का अवशोषण। ठीक, आप देखिए ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल,
ग्लूकोज एवं अमीनो अम्लों का अवशोषण आंत आंत की दीवार, जो आंत देखे थे स्मॉल और लार्जेस्ट थी, स्मॉल और लार्जेस्ट आंत थी। अब उसकी दीवार जैसे देखिए ये देखिए स्टमच था, अब यहां से जो आंत बनी है इसके आंत थी, इसकी दीवार, ठीक है ना। इसके दीवार से क्या सिक्रेशन होता था, इसके दीवार में अनेक अंगुलीकार रसांकुर होते थे। क्या होते थे? रसांकुर। ये अंगुली का जैसे अंगुली निकली होती है उसी तरह इसके स्टमक में देखेंगे, अगर इसको काट के अंदर देखेंगे इसमें हल्का 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 इस तरह से निकला था, उसी को रसांकुर कहते हैं। अब ये रसांकुर देखिए जो भरी हुई है रसांकुर स्पेस में, यही अवशोषण के कार्य करती थी। जितने थे इसमें डाइजेस्ट फूड जब जाते थे भूज, ये अवशोषण का काम करती थी, ठीक। यही जो रसांकुर निकले थे, यही रसांकुर ये किसका काम करते थे? अवशोषण, ठीक। ये रसांकुर जो दीवार पे थे ये काम करते हैं अवशोषण का। जब ये रसांकुर अवशोषण का काम करते हैं, अब ये रसांकुर अवशोषण का काम करने में जानते हैं ये कई गुना अधिक तेज, अवशोषण का काम कई गुना अधिक तेज करते हैं, क्योंकि उनमें रसांकुर रहते हैं और इनकी आंत में जिसकी झिल्ली जो कोशिकाओं में के भीतर म्यूकस सिक्रीशन करती थी, जिससे इसका डाइजेशन फास्ट होता था, ठीक। और ग्लूकोज या अमीनो एसिड सबका देखिए, ग्लूकोज है जैसे C6, गेस्टोल O6 है। ये अमीनो अम्ल से देखिए ये अमीनो एसिड के हम जितने हैं फैट वसा हम ये सबका ये अवशोषण करती है अमीनो अम्ल रसांकुर में पहुंच करके, ठीक है। अब अगला देखिए, थर्ड नंबर वसा का अवशोषण। वसा का अवशोषण, वसा मतलब फैट का एब्जॉर्प्शन। अब इसमें फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है देखिए, वसा का पाचन, जो वसा का पाचन है शरीर में पूर्ण रूप से नहीं होता है ये, क्योंकि ये जल में आबिले है। ये क्या है? जल में आबिले है। देखिए ये वसा जल में आबिले, आबिलेख मतलब कि नहीं घुलने वाला, नहीं घुलने वाला। ये देखिए वसा फैट है जो जल में नहीं घुलता है, इसलिए इसके इनका अवशोषण नहीं होता है। ये क्या करता है? जल्दी अवशोषण नहीं होता, ठीक है। इसका अवशोषण समझिए जल्दी
जल्दी नहीं होता है। इसका अवशोषण क्या होता है? जल्दी नहीं होता है। इसके अवशोषण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निम्नलिखित पदों में होती है। इसका अवशोषण निम्न पदों में होती है। समझिए, वसा है जिसका अवशोषण जल में या विलेय है, घुलने वाला नहीं है। अगर वो घुल जाता तो इनका अवशोषण जल्दी हो जाता है। तो इनका अवशोषण निम्न पदों में होता है। तो इसमें देखिए निम्न पद में पहला जैसे अवशोषण है, पहला अवशोषण कैसे होगा इसमें, ठीक है ना। अब इसमें देखिए सर्वप्रथम वसा अम्ल ग्लिसराइड पित्त लवण के फास्फोलिपिड के साथ, देखिए इसमें सर्वप्रथम वसा अम्ल ग्लिसरॉल पित्त लवण देखिए जैसे है, ये है, देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पैंक्रियास था। अब ये सिक्रीशन जो है पित्ताशय से पित्त लवण का और तथा फास्फोलिपिड के साथ मिलकर ये छोटे छोटे गोलाकार, उससे रिएक्शन करने के बाद छोटे छोटे किस्में हो जाते हैं, गोलाकार माइसिली बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? छोटे छोटे माइसिली, देखिए छोटे छोटे ये बना लेते हैं माइसिली। अब माइसिली जो क्या हो जाते हैं, फिर ये विलेय हो जाते हैं। माइसिल जब बन जाता है, ये क्या हो जाता है, जल में विलेय हो जाते हैं। जब जल में विलेय हो जाते हैं मतलब वो घुल जाते हैं। जब घुल जाते तब इसका अब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब माइसिल कैसे बने हैं? सर्वप्रथम वसा अम्ल ग्लिसरॉल पित्त लवण, ग्लिसरॉल है और पित्त लवण से सिक्रीशन होने के बाद, ठीक है, वसा पित्त लवण से सिक्रीशन होकर फास्फोलिपिड के साथ मिलके अनेक छोटे छोटे माइसिली बना लेते हैं। माइसिल बना लेने के बाद ये जल में क्या है, विलेय है। जब जल में विलेय होगा तो उसका फिर डाइजेशन आसान हो जाएगा। इसके साथ वसा अम्ल, जब फिर देखिए इसके साथ वसा अम्ल ग्लिसरॉल तथा वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, उसके बाद इसमें जो विटामिन है, घुलनशील विटामिन आंत की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। आंत की कोशिकाओं में प्रवेश करने के बाद फिर वहां से धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये पहला पद में हो गया। पहला पद में देखिए छोटे छोटे माइसिल बने जो जल में यहाँ विलेय है और जल में घुलनशील विटामिन भी है जो उसमें भी हो जाती है। अब अगला देखिए सेकेंड नंबर क्या है इसमें, अब दूसरा देखिए इसमें आंत, ठीक है, आंत की कोशिकाओं में पित्त लवण इंटेस्टाइन है जो उसमें पित्त लवण माइसिली से अलग हो जाते हैं। माइसिली से अलग होके ग्लिसरॉल, ठीक, ग्लिसरॉल मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड के वसा के ट्राइसेक्राइड, ठीक, वसा के ट्राइसेक्राइड का पुनः संश्लेषण करते हैं। किसका किसका पुनः संश्लेषण कर देंगे? आंत कोशिकाओं के पित्त लवण, आंत कोशिकाओं के पित्त लवण के माइसिल, जिसमें आप देखें थे पहले वाले माइसिल होके जो जल में विलेय हो जाता था, जल में विलेय हो जाने के बाद वो वसा और विटामिन सब जितना अवशोषण हो जाता था। इसमें कोशिकाएं, जो कोशिकाएं हैं उसमें वो पुनः माइसिल अम्लों के साथ मोनो जल ग्लिसराइड तथा मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड एवं ट्राइसेक्राइड के पुनः
संश्लेषण होते हैं। इसमें मोनो डाई ट्राई के पुनः संश्लेषण होके बनते हैं। अब थर्ड पॉइंट इसमें देखिए, थर्ड पॉइंट है वसा के कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर छोटे छोटे ग्लूकोज के अम्ल बना लेते हैं, ग्लोबुलिन की। इसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर वसा के छोटे छोटे ग्लोबुलिन बना लेते हैं, जिससे प्रोटीन का आवरण जो प्रोटीन का आवरण इन अस्थायी में लिबोबिलिन से सिक्रीशन हो जाता था और ये डाइजेस्ट हो जाते थे। ठीक, इसमें 3-4 पॉइंट हो गया और पॉइंट कल बताएंगे। धन्यवाद।